Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I'm back with yet another video related to the CA Foundation paper number 4 Economics। तो पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर नंबर 2 का कुछ वैसा ही वीडियो होने वाला है बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर द चैप्टर के नाम along with the weightage and trust me this strategy is going to help you score right 60 marks very easily and you can score so well in this exam that trust me you're going to rewatch this video and say that this video was the most helpful video for you. So without wasting much time, let's get into the list which I have prepared for you all. So the first I would like to put my focus on is the nature of scope and business economics, जो कि आता है 9 to 12 मार्क्स का एंड दिस इज़ टोटली थ्योरेटिकल, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी समझने जैसा नहीं है, इट्स टोटल कहते हैं ना रट्टा मारने वाला ये पूरा टॉपिक है। जो दूसरा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये आता है 21 से 24 मार्क्स का। सो आप समझ सकते हो कितना ही ज़्यादा जो है ये चैप्टर आपके लिए, ये चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ट्रस्ट मी जब मैं देने गई थी अपना एग्ज़ाम तब मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे पेपर जो है इसी चैप्टर इसी यूनिट से आ गया है। तो प्लीज़ इस सेकंड वाले चैप्टर या यूनिट को प्लीज़ आप इग्नोर मत करना बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर योर पेपर बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 110% आते हैं। थर्ड जो है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स 15 to 18 मार्क्स का। तो ये जो है बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें आपको समझने का गेम है, इसमें आप रट नहीं सकते प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट्स। तो प्लीज़ आप समझ के जाओ और जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करके जाना है, जो बुक के पीछे चैप्टर्स में दिए होते हैं तो वो आपको जो है प्रैक्टिस करके जाना रहता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो मैंने सेकंड नंबर पे जो चैप्टर्स के नाम बताए थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर्स हैं ये सारे, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है देन आप जो है इसके बैक एक्सरसाइज जो है वो भी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। और बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर्स हो तो आप आराम से इसको रीड करके समझ के जा सकते हैं। थर्ड वाला प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट आप आराम से समझिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्रस्ट में वहीं से आता है। सो अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं चैप्टर्स तो आप पीछे के क्वेश्चंस अच्छे से याद करके समझ के जा रहे हो देन आप इजीली जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस पेपर में। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इट इज़ गोइंग टू बी द वेरी ईजिएस्ट फॉर ऑल द 4 बिजनेस साइकिल। एंड सबसे गुड न्यूज़ ये है कि ये 9 to 12 मार्क्स का आता है जो काफ़ी एक बोनस चैप्टर है सारे ही CA फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना बिकॉज बिजनेस साइकिल एक हलवा चैप्टर है और उससे सोच लो 9 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो अगर आपको और भी ऐसे सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट करके भी बोल सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे सर्च करके फॉलो करके आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं एंड आई अश्योर यू दैट मैं रिप्लाई करूँगी। और अगर किसी ने ये सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं की हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है दे दिया है जिससे कि जो आलसी हमारे CA फाउंडेशन एस्पिरेंट्स है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बिना गैलरी में सजाए उसको पढ़ के पास होके CA इंटरमीडिएट एस्पिरेंट बन जाए। तो थैंक यू गाइज, आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू ऑल एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प then please reach me through DMs or through comment section. I will definitely reply you. So thank you guys and have a nice day.